प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है, रिक्वेस्ट किया है कि मैं थर्ड पार्टी रीडिंग करूं, तो चलो वही करते हैं। देख लेते हैं कि करेंटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप का सिचुएशन कैसा है, क्या चल रहा है दोनों के बीच। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Shiv Nivediyami. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है उन लोगों से आपका कोई नाता नहीं है फ़िलहाल, बट उनका स्वभाव तो आपको पता है, किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक गिर सकते हैं। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को कोई फॉल्स होप मत दीजिएगा, खुद को डेलुलू में भी मत धकेलिएगा, खुद को बेकार में कोई पैनिक मोड पे भी मत डालिएगा। कलेक्टिव रीडिंग में कोई भी पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। मैं 10 चीज़ बोलूँ, 10 में से 10 चीज़ें मिलना है ज़रूरी नहीं है। 1 2 मैक्स टू मैक्स 6-7 चीज़ें मिलती है। अगर 60 to 70% भी कलेक्टिव रीडिंग मैच हो जाए तो काफ़ी है। सो अच्छा, ऑल्सो किसी ने मुझसे आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट किसी ने मुझसे कहा था कि पूछा था एज मेंशन क्यों करना है उम्र में। आपके पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप आपके पर्सन से उम्र में बड़े हो सकते हो, ये बोलना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो भी एनर्जी आएगी बता देना पड़ेगा। यहाँ एटलीस्ट मैं तो शुगर कोट नहीं करूँगी। अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो, वैसे ट्रिगर्ड फील करने वाली कोई बात नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल एनर्जी पब्लिक नहीं हो रहा है। सो फिर भी अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो, अगर मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं करती है तो इट्स ओके। 2 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, किसी और की एनर्जी आपसे मैच कर जाएगी। ट्रिगर्ड फील मत करो। मैंने देखा है कि ट्रिगर्ड फील करने का मतलब यही होता है कि चीज़ें आपसे मैच हो रही है, इसीलिए आपको आप पर्सनली ले रहे हो चीज़ों को। हम चीज़ों को पर्सनली कब लेते हैं? जब हम लोग को लगता है अरे मेरे बारे में बात हो रही है, बट एक्चुअली आपके बारे में बात नहीं हो रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। मैक्सिमम लोग तो स्यूडो नेम्स में कमेंट करते हैं, अजीब अजीब नाम में, खुद के नाम से भी कमेंट नहीं करते। सो आई डोंट इवन नो यू, और वैसे भी मुझे जानना भी नहीं है। मुझे कोई एनर्जी कॉर्ड किसी के साथ क्रिएट नहीं करना है। सो या टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, न्यू लव, ओल्ड लव, लिव इन पार्टनर्स और न जाने क्या क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टी एनर्जी पिक होगी। थर्ड पार्टी कैन बी अगेन एनीवन, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, कोई और फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स। थर्ड पार्टीज ऑल्सो कैन कीप चेंजिंग, बट यहाँ एक कांस्टेंट थर्ड पार्टी की ही एनर्जी पिक होगी। और ओके, अगेन एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, व्हाटएवर। सो 2 डेक्स का इस्तेमाल करते हैं, 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाते हैं, 2 कार्ड्स ईच, 10 कार्ड्स। एक सोल सिम्फनी डेक से देखते हैं सोल लेवल पे उन लोगों का क्या चल रहा है, और एक डार्क डेक से देखते हैं कि डार्क आई मीन डीप डार्क जो एनर्जी है उस लेवल पे क्या चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही हूँ अचानक से। आई थिंक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ईच अदर। वो लोग ज़्यादा एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे के रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि सोचने से ना वो लोग बहुत ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं या फिर बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, सोचना नहीं चाहते हैं। चल रहा है, चलने दो। अब चल रहा है, जो रिश्ता ऑलरेडी सेट हो गया है या जैसा चल रहा है चलने दो, ज़्यादा नहीं सोचते इसके बारे में, ना इसको अच्छा कैसे अच्छा करना है या कैसे, व्हाटएवर, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे के बारे में सोचना चाहते हैं करेंटली। रिश्ता तो है, इट्स नॉट दैट दे आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिलेशनशिप, बट आई एम नॉट seeing that they are thinking too much about this relationship. इस relationship में उन लोगों के लिए बहुत कुछ रह गया है, बाकी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। Let's take the cards. The cards will speak for themselves. So first set, first card. Currently आपके person और third party के बीच क्या चल रहा है, उन लोगों के relationship. First set, second card. I was right. The channeling was right. Second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. बहुत distracted फील कर रही हूँ मैं। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। अचानक एक एग्जॉस्टेड एनर्जी, एक वॉइड, अचानक से कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इट्स लाइक रहने देते हैं। थर्ड सेट, फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। ट्रिगर्स आ गया all over the places. Fourth set, first, second, fourth set, second card. See, even fumbling. Fifth set, first card. Fifth set, second card. दोनों एक दूसरे से सही से बात ही नहीं कर पा रहे। अचानक से ना एक डिकम्पोज डेड बॉडी का स्मेल आ रहा है। आई नो व्हाई इट इज़ कमिंग। शायद कोई बिल्ली या कुत्ता या छोटा जानवर कोई मरा है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरे खिड़की के बगल में ही एक जंगल जैसा छोटा सा एक बगीचा है, बट इट्स एन अनकेप्ट गार्डन। तो कभी कभी ना वो कौवे लोग कुछ मुंह में ला के कोई बर्ड मरे हुए बर्ड्स या ऐसा कुछ फेंक के जाते हैं, या फिर कोई बिल्ली, या यहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। सो चूहा एट टाइम्स कुछ शिकार करके कुछ, और यहाँ फिश मार्केट है, सो कुछ लेके फेंक देते हैं, आधा खा के फेंक देते हैं। तो वहाँ से टाइम टू टाइम बात आती है। पर अब इसी पॉइंट पे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, अब तक नहीं आ रहा था, अभी एक स्मेल इज कमिंग। सो इतना आप जान लो कि आज की रीडिंग अगर रेजोनेट करती है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप सड़ने लगा है। आपके साथ आपका पर्सन का रियूनियन होगा, क्या होगा, फलाना ढिमकाना, मुझे नहीं पता, बट ये रिलेशनशिप एंड होगी, और बहुत ही सड़ी हुई तरीके से, सर के ऑलरेडी वो सड़ना शुरू हो गया है। डिकम्पोजिशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। एक साथ नहीं होगा। वो होता है ना कि लाश को ले जाया और चिता जला दिया या कब्र दे दिया, नहीं, ये लाश सड़ेगी, बांस मार मार के मांस पिघलेगी, ये सब और ये आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को, दोनों को इसको विटनेस करना पड़ेगा। इस लाश के साथ दोनों को ही बैठना पड़ेगा। दैट इज़ देयर कर्मा, एंड ये आपके बारे में नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू।
It's their karma. It's a karmic relationship. It is a karmic relationship. The bottom of the deck is secrets and insecure. एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते हैं ये लोग, सीक्रेट्स रख रहे हैं दोनों ही एक दूसरे से अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप खुल के बात नहीं कर सकते हो, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो कि क्या पता अगर खुल के बात करूं तो ये इंसान बुरा मान जाएगा, ये चला जाएगा, ये जज करेगा, ये रिजेक्ट करेगा, ये अबैंडन करेगा, तो हेल्दी रिलेशनशिप कहाँ, इक्वलिटी कहाँ है रिलेशनशिप में, है ना? समझने वाली बात है। सीक्रेट्स, जिस रिलेशनशिप में चीज़ें छुपानी पड़े, इस इंसान को आपके पर्सन ने चूज़ किया है ना ओवर यू, और इसी इंसान से सीक्रेट्स, ये दोनों एक दूसरे से सीक्रेट्स रखते हैं, बहुत चीज़ें छुपाते हैं एक दूसरे से, करंटली छुपा रहे भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग ट्रूथ। इवन शायद दोनों ही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप से मुक्त हो जाए, या फिर दोनों को ही एक दूसरे का कुछ तो खटक रहा है, या फिर थर्ड पार्टी को शायद आपके पर्सन से कुछ इशू है, या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से कुछ इशू है, पर बात ही नहीं कर पा रहे ड्यू टू देयर इनसिक्योरिटी अबाउट दैट रिलेशनशिप। जिस रिलेशनशिप को लेके आप सिक्योर्ड ही ना फील करो, वो रिलेशनशिप तो है ही नहीं। जिस रिलेशनशिप में सीक्रेट्स रखना पड़े, उस रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या? जिस रिलेशनशिप में रहते हुए हर पल आपको डर के रहना पड़े कि पता नहीं जिस इंसान के साथ मेरा ये रिलेशनशिप है, पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो रिलेशनशिप का बेस ही तो हिला हुआ है, फाउंडेशन ही गलत है, तो इमारत कैसे टिकेगी? हल्का सा अर्थक्वेक चूर चूर हो जाएगा। अर्थक्वेक की भी ज़रूरत नहीं है, सामने से एक भारी लॉरी जाएगा तो ही इमारत हिलने लगेगी। So yes, right now they are keeping secrets from each other and they are feeling very insecure about their relationship. दोनों ना एक दूसरे से डर रहे हैं कि मुझे शायद जज करेगा अगर मैं बोलूँगा तो, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से। एंड एक्सक्यूज़ माई हिंदी, आप लोग जानते हो बंगाली इज़ माई मदर टंग, हिंदी बट भारतीय हूँ और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसीलिए मैंने हिंदी एज माई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फॉर माई वीडियोज़ चूज़ किया है, क्योंकि अगेन जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ उनमें दो चीज़ कॉमन है, दुखा हुआ दिल और हिंदी। So as long as you are understanding what I am trying to communicate, it's fine. So yes, they are feeling insecure in this relationship. और देखो कार्ड्स देखो, कुछ बोलना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मुंह बंद कर, इसीलिए शायद आई वॉज फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, इसीलिए शायद आई वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि वो लोग भी यही कर रहे हैं, जितना हो सके कम बोल रहे हैं एक दूसरे से। बेसिक कम्युनिकेशन, ज़रूरत पड़ने से बात करो वरना मत करो। वो बैठ के गप्पे लड़ाना या दिल की बातें शेयर करना, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। सी, ये मत सोचो कि मैं आपको फील गुड कराने के लिए कह रही हूँ, मैं तो आपको जानती तक नहीं, और वैसे भी मुझे फील गुड करा कर भी क्या मिलेगा। सो आपका लाइफ है, अल्टीमेटली कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आप तो खुद ही जानते हो। बट इस कार्ड की एनर्जी जो आई है, आई हैव टू गिव इट ऑल, आई मीन आई हैव टू कन्वे ऑल द चैनलिंग्स दैट आर कमिंग। ये लोग ज़बरदस्ती अपने मुंह पे उंगली कर रहे हैं, कुछ तो बोलना चाहते पर नहीं बोलते। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, अभी इस तार को मत छेड़ो, बहुत सेंसिटिव है। एंड यहाँ देखो, छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे हैं, एज इफ कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, कब ये सामने वाला इंसान चला जाएगा फिर ये बाहर आएगा। पर हाँ, एक दूसरे को नज़र रखे हुए हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर नज़र तो रखे हुए हैं। सो हाँ, छुप छुप के देख रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं करना चाहते पर नज़र में है, छोड़ने का इरादा नहीं है, नज़र में है। सो लेट्स टेक द अदर कार्ड्स एंड सी। फर्स्ट सेट जो आया था वो ट्रैश का है और फुलफिलिंग फैंटेसीज़ का है। जेलुलू में जी रहे हैं, यू नो, जेलुलू में जी रहे हैं, जो हाथ है ही नहीं उस हाथ के बारे में सोच रहे मन से। सो फर्स्ट कार्ड इज ट्रैश। सोल लेवल पे अगर देखो, स्ट्रेस, टू मच, ये रिलेशनशिप इज गेटिंग टू मच फॉर बोथ ऑफ देम। अभी ये ट्रैश हो रहा है, लाइक दे वॉन्ट टू लेट गो, दे वॉन्ट टू थ्रो आउट द मेमोरीज ऑल्सो। अभी ना उसके अभी ट्रैश कैन में, अगर ये रिलेशनशिप ट्रैश कैन में जा चुका है, दे डोंट वांट टू कीप एनीथिंग, दे डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू मेमोरीज एनीमोर। आई मीन अभी मेमोरीज भी चुपने लगे हैं। सो शायद अभी तक थर्ड पार्टी या आपके पर्सन को लग रहा था, दोनों ही शायद कोशिश कर भी रहे थे कि चीज़ों में सुधार आई,
पर देखो अल्टीमेटली व्हाट इज़ नॉट मेंट टू बी वो कभी नहीं होता है, एंड व्हाट इज़ मेंट टू बी वो हो ही जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद आपके पर्सन दौड़ते हुए भागते हुए आपके पास आएंगे, नहीं। लाइक आई सेड कि आपके साथ क्या होगा आपके पर्सन का मैं नहीं जानती हूँ, बट ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ख़त्म होगा, और सर के ख़त्म होगा, बहुत ख़तरनाक और दर्दनाक तरीके से ख़त्म होगा, बहुत ही दर्दनाक तरीके से ख़त्म होगा। ऑलरेडी ख़त्म होना शुरू हुआ है। दे आर फीलिंग द हीट ऑफ इट। लाइफ इज़ अ ट्रैश, लाइफ हैज़ बिकम अ ट्रैश फॉर देम। ये रिलेशनशिप भी एक ट्रैश हो गया है, कुछ है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, बस वो ट्रैश कैन, एक रूम के साइड में एक ट्रैश कैन पड़ा रहता है ना, वही ट्रैश कैन पड़े है। लाइक आपके पर्सन को अभी कोई नहीं चाहिए तो वो आके आपके थर्ड पार्टी के ट्रैश कैन में पड़े है। दैट इज़ द एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड योर पर्सन, बट अगर यूनिवर्स ने मुझसे कहलवाया है तो ऐसा ही है। अभी आपके पर्सन का स्थान थर्ड पार्टी के ट्रैश कैन में है, और ऑलरेडी थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ट्रैश की तरह ही ट्रीट कर सोचते थे, लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। इसीलिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यू नो, और फिर हंसते हुए मुंह पोंछ के थर्ड पार्टी के पास आके सो सकते हैं, फुलफिलिंग फैंटेसीज। बट अभी भी ये थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा है। अभी भी आपके पर्सन, आप थर्ड पार्टी एक जलूलू में है। देखो ये हाथ है भी नहीं, ये आंखें बंद है। दे आर स्टिल फैंटेसाइजिंग कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी बहुत फैंटेसी में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में, अपने ही और शी नेवर वांट्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। अभी भी उनको लग रहा है कि ट्रैश ही सही, इस ट्रैश में से शायद कुछ बहुत अच्छा कुछ निकल आएगा फिर से। अभी भी थर्ड पार्टी होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके। सेकेंड इज फकाड या फसाद, व्हाटएवर, पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर। अभी ना दोनों ही मास्क पहन के रह रहे हैं, बस एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। ऐसा नहीं झगड़ा हो रहा है, जितना टाइम है ना ऐसा म्याओ, सो जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ है, सो इट्स लाइक दे आर प्लीजिंग ईच अदर। इट्स आई मीन दे आर नॉट फाइटिंग, जी हजूरी कर रहे हैं, ठीक है चलो तुम अपनी मर्जी का करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, पुटिंग अप अ फ्रंट, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट दोनों के ही कुछ हिडन मोटिव्स है इस रिलेशनशिप को लेके। शायद आपके पर्सन का ये कंफर्ट जोन है, और शायद थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन एक उसका जो लिस्ट ऑफ नीड्स है वो पूरा करने का एक जरिया है, या वॉट एवर। बट दे बोथ हैव हिडन मोटिव्स टू क्लिंग टू दिस रिलेशनशिप विच इज़ एनीथिंग बट लव। ऑल्सो दोनों में से कोई एक बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑल द फ्रंट, पुटिंग अप ऑल द फ्रंट एंड मास्क। दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों ही, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल, टू एनर्जीज। दोनों में से कोई एक बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं कभी कभी, या फिर दोनों ही दे आर टेकिंग देयर टर्न्स टू बिहेव वियर्डली। अब वियर्ड बिहेव मतलब ये नहीं कि जिंगलालाहू कर रहे हैं, बेड के ऊपर हील्स पहन के जिंगलालाहू डांस कर रहे हैं, नो, नॉट दैट। वियर्ड मतलब कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्लीजिंग, कुछ ज़्यादा स्वीट, कुछ ज़्यादा एडजस्टिंग, कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा आई है, मतलब आपके पर्सन कुछ ज़्यादा कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, अपने थर्ड पार्टी के गुड बुक्स में रहने के लिए डरे हुए हैं, ताकि उसकी जो असली मोटिव है वो पता ना चले। एंड इट्स अ प्राइवेट रिलेशनशिप। सी हो सकता है हो सकता है कि अचानक से ना ये लोग सोशल मीडिया से गायब हो गए, या बहुत प्राइवेट हो गए अपने रिलेशनशिप को लेकर, सोशल मीडिया से गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया में जैसे पहले बहुत कपल फ़ोटोज़ या
अगर कपल नहीं भी है, अगर और फैमिली मेम्बर्स है, तो अगर अपने बारे में बहुत कुछ पोस्ट कर रहे थे, एक दूसरे के फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे थे या लाइक कर रहे थे, सब बंद कर दिए हैं। अचानक से ये रिलेशनशिप में एक ताला, लाइक पता ना चले, एकदम ताला मार दिया है, बहुत ही प्राइवेट कर लिया है इस रिलेशनशिप को। इवन इन जनरल्स, इवन ऑफलाइन ऑल्सो, मुझे नहीं पता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसका खबर बहुत ज़्यादा किसी को भी है। लाइक आप तो बहुत कोशिश कर रहे होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टॉक करने की, म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड अदर के द्वारा, शायद आपको भी अभी पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, एकदम रेडियो साइलेंस है। रीज़न यही है क्योंकि कुछ है ही नहीं शेयर करने को। अभी अगर ये लोग, आपको लग रहा है क्योंकि ये लोग चुप है, शायद बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बट इट्स जस्ट द ऑपोजिट। आपके पर्सन ने समवे और द अदर थर्ड पार्टी को कन्विंस कर दिया है कि नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं कहते हैं, ये इसको पता चल जाता है, ये बुरी नज़र दे देती है, फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाता है, फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है, सब कुछ प्राइवेट रखते हैं। बट एक्चुअली ये उसका मोटिव नहीं है। द हिडन मोटिव इज़ इस रिलेशनशिप का कंकाल लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि लोग मतलब आप यहाँ, क्योंकि वो आपके पर्सन जानते हैं, आप एनर्जी उसका बड़ा अच्छे से पिक कर लेते हो। यू डोंट नीड टू बी टैरो रीडर और अ डिविनेशन एक्सपर्ट। हमेशा से ही आप अपना पर्सन की एनर्जी मस्त पिक कर लेते हो, विदाउट एनी कार्ड्स, विदाउट एनी डाइसेस, विदाउट एनीथिंग। सो आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको ये, और आपने शायद बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इसके और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप सही नहीं जाएगा। लाइक आपने पर्सन को शायद कहा था कि ये रिलेशनशिप नहीं होगा, अभी ये ख़राब हो रहा है, तो आपके सामने खुद को गलत कैसे साबित कर सकते हैं। सो इसीलिए शायद आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ लोग हो आप में से जो लोग अपने पर्सन को ट्रिगर करने के लिए ना ये जो वीडियोस होता है उनको भेज देते हो व्हाट्सएप पे या व्हाटएवर, फिर वो लोग देखते हैं, वो लोग ट्रिगर्ड होते हैं और आकर मुझे गाली देते हैं। वैसे मैं तो शिव निवेदियामी कर देती हूँ कि भाई शिव, गाली तुम्हारे लिए है, खा लो। सो उससे कोई बात नहीं, पर हाँ, शायद ऐसे हरकतें मत कीजिएगा, बहुत ही स्टूपिड लगता है और आपको शोभा भी नहीं देती है। मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ डिग्निटी, जो होगा देखा जाएगा, डोंट सेलिब्रेट बिफोर द एक्चुअल सेलिब्रेशन। कलेक्टिव रीडिंग देख के धितांग बोले नाचना अच्छी बात नहीं है। देखो ना क्या होता है, सर्कस देखो चल रहा है, अच्छे से देखो, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा, तब किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको क्या लगता है, आपके पर्सन नहीं जानते कि उसके और थर्ड पार्टी के बीच सिचुएशन कैसी है? आपको बताने की देर है नहीं। सो चल, हाँ, शायद ऐसे हरकतों के बाद आपके पर्सन ट्रिगर्ड होकर और 5-6 फ़ोटोज़ थर्ड पार्टी के साथ डाल दे, बट लेट्स नॉट गो देयर, दैट डजंट चेंज एनीथिंग। द थर्ड सेट इज़ साइंस। एंड सेक्स शॉप। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इधर दोनों या फिर दोनों में से कोई एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल तो हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके, एक दूसरे को लेके या किसी एक को लेके। शायद कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स को कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ना ऑलरेडी साइंस मिलना शुरू हो गया है। दे आर सीइंग सर्टेन ड्रीम्स, सर्टेन विविड ड्रीम्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, जहाँ आई थिंक ये थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा वैलिड होता है, जहाँ थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पर्सन फिर से
सेक्स शॉप इज़ अगेन फिर से एस्ट्रे हो रहे हैं, फिर से इनका किसी के साथ अफेयर स्टार्ट हुआ है या फिर किसी के साथ उसका फिर से चक्कर फिज़िकल हो रहे हैं। अगर चक्कर नहीं भी चल रहा है तो पेड सेक्स हो सकता है। थर्ड पार्टी को ऐसा इधर सपना आया है या टेलीपैथिकली इसको लग रहा है या किसी एस्ट्रोलॉजर ने या डिविनेशन एक्सपर्ट ने या स्पिरिचुअल गाइड ने इसको कहा है, या इसने इसको कुछ साइंस मिले हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है या ये ऑलरेडी जो स्टॉकिंग एनर्जी में है इससे इसको पता चला है। सो इसको लेके भी ये रिचुअल्स एंड देखो ये जो है इसके ऊपर ये कुछ शायद ये करने के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ वन एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज़ दैट ये दो अलग अलग एनर्जी है, दोनों में से कोई एक, ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं। शायद थर्ड पार्टी अपने हीलिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। जबकि आपके पर्सन शायद फिर से अपना मुंह मारना स्टार्ट कर दिया है इधर उधर, पर यहाँ वो कुछ सीरियस नहीं कर रहे हैं। ईदर पेड सेक्स और वन नाइट स्टैंड्स और जस्ट नॉर्मल थिंग्स, और जस्ट नॉर्मल थिंग्स। छत पे जाके सारा पॉट्स तोड़ा जा रहा है। भूतनाथ इज़ अनमैनेजेबल नाउ। जितना दिन पैरालाइज्ड पड़ा था उसका सब सूद समेत वो, एनीवे, सो लाइक आई वाज सेइंग कि दोनों दो तरफ जा रहे हैं। थर्ड पार्टी इज़ बिकमिंग स्पिरिचुअल, वर्किंग ऑन सेल्फ हीलिंग लाइक मेडिटेशन, योगा, चक्रा क्लेंजिंग, ऐसा ऑरा क्लेंजिंग ऐसा कुछ कर रही है या कर रहा है नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। शायद वो किसी स्पिरिचुअल गाइड के अंडर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाइल योर पर्सन इज़ अगेन गोइंग हिज और हर वे। बट इस वक्त आपके पर्सन कोई भी सीरियस कुछ चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी रिस्की, वो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो इट्स ईदर पेड सेक्स, एस्कॉर्ट सर्विस, वन नाइट स्टैंड्स, ओपन रिलेशनशिप्स, ऐसा कुछ। सी मैं हर कार्ड जो दिखाती हूँ, हर कार्ड आपके सिचुएशन से मैच करे ज़रूरी नहीं है। कोई भी सेट मैच कर सकता है, कोई भी सेट का एक कार्ड मैच कर सकता है, दूसरा कार्ड नहीं कर सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगे बेकार में आप ही ट्रिगर्ड फील करोगे, मेरा क्या है। ओके, The fourth set is triggers and keeping a promise. See, triggers. Ready to explode, caught in the net. इस कार्ड के ये सेक्स शॉप के बाद ही ये आया है। सो हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का कुछ तो भांडा फिर से कैच कर लिया है एंड दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू। किसी और से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपके रिलेटेड भी हो सकता है। उसके बाद आपके पर्सन मुंह फुला के तो है रेडी टू एक्सप्लोर, बट थर्ड पार्टी के साथ छेड़खानी नहीं कर पा रहे हैं। अगेन कुछ ज़्यादा स्वीट बन रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गुनहगार वो है और इस वक्त वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर फीलिंग ट्रिगर्ड इन दिस रिलेशनशिप, बोथ ऑफ देम। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को ट्रिगर, आपके पर्सन ना बहुत सयाना है, सयाना एनर्जी, बहुत सयाने हैं। वो ना ऊपर ऊपर दिखाएंगे कि बहुत तुम्हारी जी हजूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत ही प्लीजिंग नेचर एंड ऑल दैट, बट अंदर ना ऐसी जगह चुटकी काट देंगे जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा। और बहुत ही रिवेंजफुल है। आपके साथ ऐसा नहीं, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया है, थर्ड पार्टी के साथ भी करते हैं। थर्ड पार्टी को वो ऊपर ऊपर तो बहुत प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, पर गुस्सा भी है, बहुत ट्रिगर्ड भी फील करते हैं थर्ड पार्टी को लेके कि ये जा क्यों रही है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं पता है? थर्ड पार्टी खुद से चली जाए या खुद से चला जाए ताकि उसको एफर्ट ना डालना पड़े, या फिर अगर पैसों की बात है उसका पैसा ना जाए, या फिर इमेज की बात है उसकी इमेज ख़राब ना हो। सब बोलेंगे कि थर्ड पार्टी छोड़ के गई है या थर्ड पार्टी उसको घर से निकाल दिया है, थर्ड पार्टी ने उसको बेदखल कर दिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने उसको उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है।
सारे इल्ज़ाम ब्लेम शिफ्टर है, जैसे सारा ब्लेम्स आप पे शिफ्ट किया। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही झेले हो? ये थर्ड पार्टी से पूछो। थर्ड पार्टी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आप बहक मत जाना। उस मुस्कुराहट इज़ फेक, उसके पीछे जो उसका स्लीपलेस नाइट्स है, उसकी जो एंग्जाइटी है, उसका जो पैनिक है, वो तिल तिल मर रही है। आप तो फिर भी आज़ाद हो पाए हो। आपका गुड कर्मा था कि आप आज़ाद हो पाए हो, आप खुद को हील कर रहे हो। इसका जो हीलिंग प्रोसीजर है ये सब बेकार जा रहा है, क्योंकि द मोमेंट ही और शी इज़ ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द नेक्स्ट मोमेंट आपके पर्सन ऐसा कुछ चुटकी काट रहे हैं कि उसका सारा हीलिंग गया नाले में। सो थर्ड पार्टीज लाइफ इज नरक राइट नाउ, स्पेशली थर्ड पार्टीज। बट हाँ, दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर्ड हो रहे हैं, बट कुछ बोल नहीं पा रहे। पर इसकी मतलब गाल फुला के तो बैठे हैं पर कुछ बोल नहीं पा रहे। कीपिंग अ प्रॉमिस दोनों ही इस रिलेशनशिप में इसीलिए है। कुछ तो प्रॉमिस मतलब कुछ स्वीट प्रॉमिस ऐसा नहीं है। हो सकता है मैरिटल बॉन्ड है, हो सकता है कुछ ऐसा राज एक दूसरे के पास है, या किसी का राज इसके पास है, जो इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि देख भाई तू मेरा ये देख ले, मैं तेरा वो देख लूँगा। सो वट एवर देर इज़ समथिंग, they are just stuck together because there is a promise to give. There is still a very unhealthy promise that is locking this relationship. And the last set, कॉल एंड कॉशन, ये सेट आपके लिए आया है। आपके पर्सन ना, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये शायद आपको कॉल फिर से करेंगे या करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकामो करेंगे, फ़ोन करके नौटंकी करेंगे कि तुम्हारा आवाज़ सुनना था या फिर मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है। शायद आपको अनब्लॉक कर दे किया है किसी एक जगह, या ऐसा कुछ देख रहे हैं। आपसे फिर से रिकनेक्ट करने की एनर्जी आपके पर्सन को आ रहा है, यू नो, क्योंकि वहाँ फ्रस्ट्रेशन उसको मिल रहा है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, वो फ्रस्ट्रेटेड विद द थर्ड पार्टी एंड केम टू यू, या फिर उस वक्त उस वक्त कोई और थर्ड पार्टी था तो फ्रस्ट्रेटेड विद द थर्ड पार्टी केम टू यू। आपके पर्सन के लिए ना थर्ड पार्टी का मतलब वट एवर द सिचुएशन इज़, सो उसका यही होता है कि वो जहाँ रहते हैं ना वहाँ ज़्यादा दिन सही से नहीं रह पाते हैं। उनको हमेशा वैरायटी चाहिए लाइफ में, जीव का स्वाद बदलते रहना चाहिए, और उसका इसी चक्कर में ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ वो बर्बाद कर चुके हैं। शायद आपको कॉल करेंगे, आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, व्हाटएवर, बट बीवेयर, डोंट फॉल फॉर हिज और हर टेम्पटेशन अगेन। मत करना, ये रास्ता ऑलरेडी बिगड़ चुका है और कहाँ आपको ले जा रहा है ना आप खुद भी नहीं जानते हो, किस दिशा आपको ले जाएगी। फिर से ये चक्कर शुरू करोगे ना, फिर से वही इटर्नल चक्कर में आप पड़ जाओगे। राइट नाउ द बेस्ट थिंग, यू नो, आपके पास आएंगे थोड़ा सा, आपके पर्सन का क्या है ना, बहुत ही सिंपल सा, बेचारा या बेचारी बहुत सिंपल है। थर्ड पार्टी से बोर होते हैं, उसको लगता है ये रिलेशनशिप ख़त्म, आपके पास आते हैं, फिर आके चुकुम करके इसका बहुत अच्छा फील करते हैं, और उधर तो थर्ड पार्टी रो रही है या कोस रही है, थर्ड पार्टी से उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, तो उसके अंदर ना एक गिल्ट जाग उठता है, रिग्रेट, गिल्ट, हाय मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं, आई हैव टू बी राइटियस, मुझे सही करना होगा, तू गलत है, थर्ड पार्टी सही है, तेरे को छोड़ रहा हूँ, थर्ड पार्टी के पास जाना। तो थर्ड पार्टी के पास जाके अच्छे से कुछ दिन रहते हैं, थर्ड पार्टी का सब कुछ ख्याल रखना, ये वो, फिर थर्ड पार्टी से बोर होना शुरू करते हैं, क्योंकि स्वभाव तो बाहर मुंह मारने का ही है, तो वो बाहर मुंह मारने जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, झमेला बहुत है, सेफ भी नहीं है, सब ज़्यादा उम्र बढ़ रही है, ज़्यादा कुछ भाव भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भाव मिलेगा, हमेशा भाव मिलेगा, फिर से आते हैं। उसका मेंटालिटी यही है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसका यही है। मैच करती है फाइन, नहीं करती है तो थोड़ी ना आपका नाम लिखा हुआ है रीडिंग पे, आपके लिए रीडिंग है, थोड़ी ना कार्ड्स आपके नाम से चार्ज हुआ है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन एनर्जी है, जिसको जो लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है मत लो, और देख लो। और वैसे भी
कलेक्टिव रीडिंग क्रॉस चेक करने का 2 तरीका है। एक, ऑफ कोर्स अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना। अब तक आज की जो एनर्जी है ना कलेक्टिव की, आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हो। आप लोग की इंट्यूशन, अभी इल्यूशन और इंट्यूशन में आप लोग फ़र्क कर सकते हो। सो दैट इज़ वन। सेकेंड इज़, एक ही टॉपिक पे ऑफ कोर्स आप एक रीडर को तो फॉलो नहीं करते हो, मल्टीपल रीडर्स को करते हो, 2, 3, 5। एक ही टॉपिक पे मल्टीपल रीडर्स का देख लो, जो बॉटम लाइन आएगा सेम। सपोज हर रीडर को देख लेने के बाद देखा कि 3 पॉइंट सेम है, सो वही 3 पॉइंट्स आपके लिए है। आई बात समझ में? क्रॉस चेक कर लो, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, अच्छी बात है ना, या फिर बुरी बात है, आई डोंट नो, ये तो आपकी सिचुएशन बताएगी। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आई विल रिपीट माई सेल्फ, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे नहीं आएंगे, आई डोंट नो। आपको आपके पर्सन को वापस लेना सही होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। आपके पर्सन आपके पास अगर वापस आते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप ख़त्म होगा, स्लो पॉइजनिंग की तरह होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। इट विल बी अ स्लो पॉइजनिंग जिसमें दोनों को ही तरप तरप के मरना होगा। ये लोग खुद छटफटाएंगे पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग अपनी आंखों के सामने अपने रिश्ते को मरते हुए देखेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, स्पेशली थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इज़ नॉट दैट बैड अ एनर्जी लाइक योर पर्सन। इस रीडिंग में मैं जो आया है, थर्ड पार्टी इज़ एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान, उसका भी उसी तरह ब्रेन वॉश्ड हुआ है जस्ट जिस तरह आपका हुआ है। जस्ट उसमें वो उसका फ्रीक्वेंसी इतना हाई नहीं है आपकी तरह, जिस तरह आप उभर पाए हो वो नहीं उभर पाई। या फिर सेकेंड एनर्जी विल बी अ वेरी 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 ग्रीडी एनर्जी, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पर्सन उसके साथ कैसा व्यवहार करे। ऑल ही और शी केयर्स फॉर इज़ उसका ज़रूरतें पूरी हो रही कि नहीं। ये 2 एनर्जीज आई है। बट फिर भी थर्ड पार्टी की एनर्जी इज़ मच क्लियरर दैन योर पर्सनस एनर्जी। आप गुस्सा करो, ट्रिगर्ड फील करो, डजेंट मैटर। बट अगर इस रीडिंग के साथ आप मैच कर पा रहे हो तो थर्ड पार्टी कोशिश करती रहेगी अपने बेनिफिट के लिए। वो कुछ, चाहे वो मटेरियल बेनिफिट हो या इमोशनल बेनिफिट हो, कोशिश करेगी, पर उसका हर कोशिश नाकामयाब रहेगी। और ये लोग धीरे धीरे ये सड़ा हुआ लाश की तरह धीरे धीरे ये देखेंगे इसके रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ऑलरेडी डिकम्पोज होना शुरू कर दिया है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बट इट विल बी अ डिलेड एनर्जी। शनि अपना काम करेगी। हो सकता है आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी का शनि का कुछ इशू है, या शनि का साढ़े साथ ही चल रहा है किसी का, या दोनों का हो सकता है। अगर ऐसा है तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। दैट्स योर रीड। बट हाँ, बिफोर आई एंड, कॉल आए, मैसेज आए, रिस्पॉन्ड मत करना। गाइडेंस यही है, बाकी जैसा आप ठीक समझो, जैसा कर्म वैसा फल। सो आप जानो और शिव जाने। सो शंभो।